एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस और ये जो लेसन है बहुत इजी लेसन्स होता है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले होता है एचसीएफ एलसीएम। इसका मतलब होता क्या है आखिर? तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अक्सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है इससे लगता है कि एलसीएम है तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन ये होता नहीं, होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है महत्तम, हिंदी में महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम होता है लघुत्तम, यानी कि सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक इसका हिंदी। अब इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि पूरा काटे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। मानते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 42 और 35 का एग्जाम्पल। तो ये दोनों नंबर का जो है एचसीएफ क्या होगा, ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। उसके बाद लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल 12, 15, 18 और 27, 4 नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका 35 और 42 का एचसीएफ एक जो है नंबर आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। वो नंबर जो है दोनों नंबर को पूर्णतः विभाजित करेगा। और इसका एलसीएम निकालने पर एक सबसे छोटा नंबर आता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि उस नंबर को ये सारे नंबर पूर्णतः विभाजित करेंगे, उस नंबर को ये सारे नंबर पूर्णतः विभाजित करेंगे, तो उसे एलसीएम और इसको एचसीएफ कहते हैं। अब निकालते हैं हम लोग यहीं पे देख लेते हैं इसको कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। अगर 2 नंबर दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर को हम लोग उठाते हैं और इससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे 2 नंबर दिया हो तो ऐसे कर सकते हैं, अगर 3 नंबर दिया हो, 4 नंबर दिया हो, बोले कि ये चारों का एचसीएफ क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। तब भी हम क्या करेंगे कि सबसे छोटा वाला नंबर ही लेंगे और उससे जो थोड़ा सा बड़ा होगा उससे हम लोग इसको इस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। और जो इसके बाद जो है उसके उस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो मैं कराऊंगी। देखते हैं यहाँ पे कि इसको निकालना कैसे है। 35 1 जा 35 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7। अब इस 7 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 7 से क्या करना है, इसको 7 5 जा 35 कट हो गया, यानी कि 7 से 7 इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका 7 जो है 7 से 42 और 35 जो दोनों विभाजित हो जाएंगे, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट 7 हो जाएगा। अब एलसीएम देखते हैं हम लोग। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये जितने नंबर दिए हुए हैं इसको ऐसे करते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम लोग सबसे छोटा नंबर लेते हैं। तो सबसे छोटा पहले हम लोग 2 से ये स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कम से कम ये दी हुई संख्याओं में कम से कम 2 संख्या उस नंबर से कटनी चाहिए, 2 संख्या उस नंबर से कटनी चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर 2 लेते हैं।
2 से देखते हैं कम से कम, यानी कि 12 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा। तो 2 से काटते हैं, 6 2 जा 12, 15 नहीं कटेगा, 9 2 जा 18 और 27 भी नहीं कटेगा, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर हम लोग 2 से चेक करते हैं, तो 2 से देखते हैं, 6 तो कट जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं कटेगा। और यहाँ पे देखना क्या रहता है, कम से कम 2 नंबर कटे, कम से कम 2 नंबर कटे, तो 2 नंबर कट कर देते हैं। तो 2 से तो कट नहीं हो रहा है ना, तो 3 लेते हैं, उससे बड़ा क्या लेंगे, छोटा हो जाएगा 3 और 2 से बड़ा हो जाएगा 3, तो 3 से 6 भी कट जाएगा, 15 9 और 27, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अब देखते हैं, ए 2 से कटेगा, इसमें कोई 2 नंबर नहीं कट रहा है। 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 और 9 कट जाएगा, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग 3 से कट करते हैं 2 5 और नहीं कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हम लोग कोई नंबर लेंगे लोग, तो यहाँ पे ऐसा कोई 2 नंबर बचा नहीं है जो 1 नंबर से कट जाए। तो इस सारे को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं लोग, सारे को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि यहाँ से लेके जितने नंबर हैं सारे को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग देखते हैं लोग इसको मल्टीप्लाई करके, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90, 93 जा 270 और 270 540 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये नंबर जो आया है इसका LCM, ये नंबर दी हुई सारे नंबर से कट जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा, दी हुई सारी संख्याओं से LCM जो है विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, LCM कहते हैं लोग। यहाँ पे इसको इसलिए बताना पड़ा है कि ताकि हम लोगों को जो है बेसिक से हम लोग एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस करें लोग और एक बार रिवीजन हो जाए, हम लोग को याद आ जाए कि कैसे करना होता है। तो हम लोग देख लिए लोग यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं लोग इससे रिलेटेड फार्मूला, इसमें कुछ फार्मूला होते हैं जो आगे हम लोग को क्वेश्चंस में यूज होंगे। फार्मूला तो नहीं होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो हम लोग को इसको याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े फार्मूला हम लोग के माइंड में होने चाहिए ताकि क्वेश्चंस को हम लोग सेट कर सके लोग और सॉल्व कर सके लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं लोग, ये इसका फॉर्मूला इसमें आता है, एक फॉर्मूला आता है इसमें LCM गुना HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एक फार्मूला होता है। तो इसमें दिया रहता है कि 2 संख्याओं का, इस टाइप का क्वेश्चन रहते हैं कि अगर 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका HCF मतलब कुछ नंबर दिया रहता है इतना हो तो LCM कितना होगा, या फिर दिया रहेगा LCM और HCF का गुणनफल इतना है, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। इसमें से 3 चीज़ दिया रहेगा और चौथा निकालना होता है। एक फॉर्मूला आता है फ्रैक्शन पे। रेशनल नंबर में अगर कोई क्वेश्चन से दिया हो, यानी कि 10/11, 9/17 और 8/12, 8/13 कर देते हैं। तो इसका इस टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं इनका LCM निकालने के लिए या HCF निकालने के लिए अगर नंबर जो है रेशनल नंबर में दिए हो तो इसका HCF और LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर LCM कहेगा, LCM निकालने के लिए कहेगा तो इसका होता है LCM इज इक्वल टू अंश का LCM, अंश का LCM बटा हर का
HCF, और HCF निकालना हो तो अंश का HCF बाई हर का LCM। अब हम लोग को इसको याद कैसे रखना है, हमको इसको याद करना नहीं होता है, हम लोग को इसको समझ के माइंड में सेट कर लेना होता है। LCM निकालना है तो ऊपर वाला LCM रहेगा, HCF निकालना है तो ऊपर वाला का LCF हम लोग निकालेंगे लोग। LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM और HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, बाकी नीचे उसका अपोजिट कर देना है, बाकी नीचे उसका अपोजिट कर देना होता है। इस फार्मूला को याद नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बस यही 3 फार्मूला हम लोग को लगता है कि यूज होता है इस लेसन में। तो चलिए करते हैं हम लोग आगे, देखते हैं लोग इस सारे फार्मूला पे। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लोग, जीरो से क्वेश्चंस हम लोग बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लोग, और मेंस लेवल के क्वेश्चन तक को करेंगे हम लोग। इस लेसन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 368 और 437, 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, 368 और 437। इसका सरलतम रूप निकालने के लिए हम लोग, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसको कट करो, ऐसे 2 से 3 से कट करो, चेक करो कि क्या चीज़ से कट होने वाला है। तो वहाँ पे हम लोगों को एक और फार्मूला लगाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे तो LCM और HCF पढ़ रहे हैं लोग ना, तो उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे उस चीज़ का यूज करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले 368 और 437 का हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। और जो 2 नंबर दिया हो तो HCF हम लोग को कैसे निकालना भी हम लोग सीखे हैं। जो छोटी संख्या होती है उसको बड़ी संख्या से, उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करना होता है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना होता है। तो ये एक बार में जाएगा तो 368 आ जाएगा, यानी कि 17 में से 8 गया, 9, 2 बचा, 12, 6 बचा, कट हो गया। अब इस नंबर से जो है किसको डिवाइड करेंगे? पहले वाले को, यानी कि 368 को हम लोग डिवाइड करते हैं लोग। तो कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स में जाएगा। 9 5 जा 45, 4 बच गया, और 6 5 या 30, 34 आया। अब हम लोग देखते हैं 8 में से 5 जाएगा, 3, 6 में से 4 जाएगा, 2 कट गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? इस नंबर से, यानी कि रिमाइंडर हम लोग का जितना आया है उससे हम लोग पहले वाले को डिवाइड करेंगे लोग। करते हैं लोग। तो 23 2 जा 46, 3 बार में जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कट गया। इसका ये दोनों नंबर जो हैं, ये दोनों 30 से 368 और 436 का HCF क्या आ गया? HCF आ गया इसका 23। HCF क्या आ गया? 23। अब 23 से जो है हम लोग को पता चल जाएगा कि ये दोनों नंबर 23 से डिवाइड हो जाएगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? वैसी संख्या, वैसा नंबर जिससे दी हुई संख्याएं, सारी संख्याएं विभाजित हो जाए। तो ये संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। अगर हम लोग LCM नहीं निकालते लोग तो हम लोग को ढूंढना पड़ता कि, या फिर विभाजिता का नियम जो होता है उसको याद करना होता है कि कैसे। अगर याद ना हो कि 23 से विभाजिता का नियम क्या होता है, तो हम लोग ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं लोग। तो 23 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे लोग। 23 से क्या करेंगे? हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे लोग, दोनों नंबर को। कितने टाइम्स में कटेगा ये देखते हैं लोग। 23 एकम 23 बचा कितना इसमें? 3 और 6 कट गया ना, तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। ये कितने टाइम्स में कट जाएगा? 426 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 0 2 7, 9 टाइम्स में कट जाएगा, तब न जाके तो हाँ 9 टाइम्स में, यानी कि
यहाँ पे 23 से 436 19 टाइम्स में कट जाएगा और 16 टाइम्स में। इसका जो है सबसे सरलतम रूप 16/19 हो जाएगा। सरलतम रूप कितना हो जाएगा? 16/90। सरलतम रूप 16/90। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं लोग। अगर हम लोगों को विभाजिता जो हम लोग लेसन पढ़ते हैं लोग उसका नियम ना याद हो तो इस टाइप से हम लोग अगर एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मूला से करना हो तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे विभाजिता का नियम याद है तो उससे भी कर सकते हैं लोग, लेकिन इस लेसन को पढ़ रहे हैं लोग तो इस लेसन के टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं लोग। अब इस लेसन का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 84, 126 और 140 का जो है महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ अभी तक हम लोग सीखे थे 2 नंबर का एचसीएफ निकालना, यानी कि 2 नंबर दिया हो तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग? छोटे वाले को बड़े से डिवाइड करते हैं तो एचसीएफ हम लोग को आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग जो बेसिक में हम लोग सीखे हैं लोग सबसे पहले उसका यूज करते हैं लोग। तो 84 सबसे छोटा और उससे बड़ा 126 है तो 84 छोटे वाले से बड़े वाले के हम लोग डिवाइड करेंगे लोग, यानी कि भाग देंगे लोग। तो 84 2 जा 168 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स में जाएगा तो ये आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 और 12 में से 8 गया 4। फिर इसको रिमाइंडर जितना बच गया 84 को यहाँ पे ला देंगे तो 42 2 जा 84 हो गया, कट गया। यहाँ पे ये दोनों नंबर का 84 और 26 का एचसीएफ कितना आया है? 42 आया है। लेकिन अब हम लोग को चेक करना होगा कि 140 का भी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 42 होता है कि नहीं, यानी कि 42 से 140 पूरा विभाजित होगा कि नहीं, कि हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 42 से 140 को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जितना एचसीएफ 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का एचसीएफ जितना आता है उसी एचसीएफ से हम लोग तीसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं 4 2 जा 4 3 टाइम्स में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 2 है, यानी कि 120 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया 1, बचा क्या 14। तो 14 में से क्या हो गया आपका? ये रिमाइंडर था। अब इसको यहाँ पे हम लोग लाते हैं 42 को, तो 14 2 जा 20, 3 टाइम्स में कट जाएगा, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, कट गया। यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या आया? 14। एचसीएफ क्या आ गया? 14 आया। तो हम लोग देखें यहाँ पे 42 2 नंबर्स का एचसीएफ तो आया, लेकिन ये जो तीसरे नंबर को पूरा विभाजित नहीं कर रहा है। तो जो एचसीएफ आया था उसी एचसीएफ को हम लोग तीसरे नंबर से डिवाइड करके चेक करते हैं। चेक करने पे क्या आया? 14। यही हम लोग का लास्ट होता है। लास्ट एचसीएफ क्या हो गया हम लोग का? 14 हो गया, यानी कि 14 से तीनों नंबर जो हैं पूरे विभाजित हो जाएंगे, पूरे विभाजित हो जाएंगे। 14 9 जा 126, 14 6 जा 84 और 14 10 जा, तीनों नंबर पूरे विभाजित हो जा रहे हैं। तो ये हम लोग का एचसीएफ निकालने का तरीका हो गया। सबसे सिंपल और इजी यही मेथड होता है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा बहुत यूजफुल होगा। अब इस लेसन का 3rd टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे लोग। इसमें कह रहा है कि 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? हम लोग फार्मूला इसके पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग फार्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस का किए हैं कि फ्रैक्शन में अगर नंबर दिया हो रेशनल नंबर में तो हम लोग इसका एचसीएफ कहेगा, हम लोग को एचसीएफ निकालना है ना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। 14 42 और 21 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं लोग। तो सबसे पहले क्या करना होता है,
HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। 14, 24 और 42। छोटे वाले से उससे जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो 14 से डिवाइड करेंगे 24 को, 14 1 जा 14, 0 1, फिर 10 से रिमाइंडर बच गया, 14 आ गया, 10 1 जा 10, 4 बच गया तो 10 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 2 बच गया 4, 2 2 जा 4, कट गया। अब देखते हैं 2 से जो है 14, 42 और 21, सॉरी यहाँ पे क्या है 21 है, यहाँ पे 21 का निकालना है ना, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फोर्टीन को 21 है सबसे पहले, तो 14 1 जा 14 हो गया, बच गया कितना 7, 7 2 जा 14 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया। यानी कि ये दोनों नंबर का HCF क्या आ गया, ये दोनों नंबर का 7 आ गया, HCF क्या आ गया। अब इस 7 से हम लोग चेक करते हैं कि 42 कटता नहीं है, कटता है कि नहीं। तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, कट गया ए भी। यानी कि तीनों नंबर का HCF क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तीनों नंबर का HCF 7। HCF निकाले, नीचे वाले का उसका अपोजिट कर देते हैं, ऊपर वाले को जो निकाले हैं नीचे वाले को अपोजिट कर देते हैं, यानी कि नीचे वाले का LCM निकालेंगे। तो 33, 55 और 22। ऐसे तो हम लोगों को मैथ में इतना होना चाहिए कि नंबर देख के पता चल जाए कि ये नंबर का HCF और LCM क्या होगा, इतना नहीं निकालने का झंझट होना चाहिए। 14, 42 और 21 का HCF 7 होता है, बट यहाँ पे हम लोग को सीखना है तो निकाल के करना पड़ता है उसको सॉल्व करके। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट 11 से कट करते हैं, सबसे छोटा नंबर वही होगा जो कट होगा, 2 से नहीं कट होगा, 3 से नहीं कटे होगा, 4 5 6 7 8 से नहीं कट होगा, तो 11 से करते हैं। 11 3 जा 33, 11 5 जा 54, 11 2 जा 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 3 30 33 0, यानी कि इसका LCM क्या हो गया 330। तो क्वेश्चंस में कर रहा है कि ये तीनों नंबर का HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ऊपर वाले का अंश का HCF बट्टा क्या है हर का LCM। 14/33, 42/55 और 21/22 का HCF 7/330 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखे लोग रेशनल नंबर दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो तो कैसे हम लोग HCF निकालते हैं लोग। LCM निकालने का तो इसके एक और क्वेश्चंस कर लेंगे लोग LCM निकालने का। अगर यहीं पे हम लोग देख लेते हैं लोग, अगर इसी क्वेश्चन का बोले कि LCM निकालना है, इसी क्वेश्चन का LCM निकालने के लिए बोले तो इसका LCM हो जाएगा, ऊपर वाले का LCM निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले LCM निकालना हो तो ऊपर वाले का LCM निकालेंगे। तो देखते हैं LCM निकाल के कितना होता है। फोर्टीन और 42 और 21 का, 14, 42 और 21 का LCM कितना होगा। 2 से कट जाएगा 7, 21 और 21। 7 से डायरेक्ट कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 3 जा, कट जाएगा 3 से 1 1 1, यानी कि 7 2 जा 6 और 6 7 जा 42। LCM इसका क्या हो जाएगा 42। और नीचे वाले का HCF निकालना है हम लोग को, तो नीचे वाले का HCF 11 हो जाएगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं लोग,
नीचे वाले का HCF क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 11 से जो है तीनों नंबर पूरी विभाजित हो जाएगी। 11 3 जा, 11 5 जा, 11 2 जा, तो 11 से तीनों नंबर पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा इसका 11 इसका HCF। तो LCM निकालने के लिए ऊपर वाले का क्या लेते हैं LCM 42 बाई नीचे वाले का HCF, इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं रेशनल नंबर, इनका LCM 42/11 और HCF 7/330 हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग LCM और HCF निकालना देख लिए लोग। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो इस लेसन का हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, टाइप 4। इसमें कह रहा है कि किसी दो संख्याओं का LCM, किसी दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 1920 है और HCF इसका 16 है। पहली संख्या इसमें दी हुई है, पहली संख्या बराबर दिया हुआ है इसमें 120 यानी 128। तो इसमें दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी? हम लोग फार्मूला किए हैं लोग, LCM गुने HCF, LCM गुना HCF, फार्मूला पे पुट कर देना है इसको। HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 128 और दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। LCM इसका कितना हुआ है 1920 और HCF कितना है 16। तो ये 128 इधर आके भाग में हो जाएगा, x हो गया, बच गया। तो 16 से कट 4 टाइम्स में 4 4 जा, 4 3 जा, 4 2 जा, कट गया। तो 2 और 17 बच गया। तो 17 1 जा 2, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा ना। तो 32 और 4 4 जा 4 8 जा 32। तो 8 3 जा 8 2 जा 16, 3 8 4 जा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया इसको कट करने के बाद 240। x का वैल्यू पहली संख्या इसकी 128 और दूसरी संख्या 240 होगी। दूसरी संख्या इसकी 240 होगी। तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पे पुट कर देना था, बहुत इजी था। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन था हम लोग का टाइप 4 था। अब लोग हम लोग इस लेसन का और भी क्वेश्चन करेंगे लोग, देखते हैं लोग, आगे चलते हैं कैसा टाइप आता है क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोग इस लेसन का टाइप 5। टाइप 5 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 8 12 18 24, जो 8 12 18 और 24 से पूरी विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जो 8 12 18 और 24 से पूरी विभाजित हो जाए। अब इस लेसन का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे लोग। 5 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 12 18 और 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये चारों संख्या से जो है वो संख्या, छोटी से छोटी संख्या 8 12 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8 से भी विभाजित हो जाए, 12 से भी हो जाए, 18 से और 24 से भी हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चंस में ही हिंट्स दे दिया रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हम लोग कौन से HCF निकालते हैं या LCM में निकालते हैं? LCM में निकालते हैं ना, क्योंकि इसका फॉर्म क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ के LCM निकालेंगे। 8 12 18 और 24 का LCM।
8, 12, 18 और 24 का एलसीएम जो है 72 होता है। तो इतना मैथ में हम लोग का कैलकुलेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो 8, 12, 18 और 24 का 72 होता है, लेकिन हम लोग निकाल के चेक करते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 से ही जाएगा। 1 1 3 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाता है 72। यानी कि वह छोटी सी छोटी संख्या 72 होगी जिसको 8, 12, 18, 24 से विभाजित करें तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ निकालना होता है। बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ और छोटी से छोटी संख्या एलसीएम। इस लेसन का टाइप 6 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, उसमें कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है। फिर हम लोग देख रहे हैं वह छोटी सी छोटी संख्या, तो हम लोग को क्या करना होगा, एलसीएम ही निकालना होगा। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। क्या बचे, 5 शेष बचे। तो हम लोग छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं तो वो तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना। किसी भी नंबर का हम लोग छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं तो पूरा की पूरा विभाजित हो जाती है। लेकिन अगर 5 उसमें से शेष बचाना हो तो उसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे, तो अगर विभाजित करेंगे तो 5 शेष नहीं बच जाएगा। तो वही सेम करना होता है। क्या करेंगे हम लोग, 14, 28, 21, 28 और 35 का हम लोग एलसीएम निकाल के देखते हैं लोग। चलिए, क्योंकि हम लोग एलसीएम कर रहे हैं लोग, निकाल के हम लोग चेक करना। अगर नहीं आता है तो 2 से जाते हैं हम लोग। 7, 28, 14 और 35। 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7 से। 7 1, 7 3 जा, 7 2 जा, 7 5 जा। अब नहीं कटेगा। 5 2 जा 10, 30 और 32 जा 60, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 420। लेकिन जब ये छोटी सी छोटी संख्या आई है तो ये संख्या इन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी, इन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, विभाजित करने के बाद 5 शेष लाना है। 5 शेष लाना है तो उसमें हम लोग 5 अगर जोड़ देंगे लोग, अगर 4 से 20 के यहाँ पे इसको 425 कर देंगे लोग, तो अगर इससे हम लोग विभाजित करते हैं तो पूरी विभाजित ना होके 5 शेष बच जाएगी। तो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया रहे कि प्रत्येक से विभाजित करने पर 5 शेष बचे तो एलसीएम निकाल के उसमें 5 हम लोग ऐड कर देते हैं, या जितना नंबर शेष बचाना हो उसको ऐड कर देते हैं। अगर 10 शेष बचाना होता तो 10 ऐड कर देते, 12 शेष बचाना होता तो इसमें 12 ऐड कर देते। तो ये क्वेश्चंस का टाइप भी हम लोग देख लिए लोग। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है। अब इस लेसन का हम लोग 7 टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है और इसका एलसीएम 84 है। इनका एलसीएम 84 है, तो इसमें छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसकी छोटी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लोग, दो अगर संख्या दिया रहा है 7 और 11, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अगर अभाज्य संख्याएं हो और इसका फैक्टर ना निकलना हो तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो इसको भी हम लोग अभाज्य में मांग लेते हैं लोग। तो दो संख्याओं का एलसीएम
तो उनका गुणनफल ही होता है, दो संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। तो एक हो गया, मान लेते हैं 3x और दूसरा हो गया 4x। तो 3x और 4x का गुणनफल कितना होगा? 84 होता है। 3x और 4x का गुणनफल कितना होता है? 84 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, इसको x स्क्वायर नहीं करना होता है, इसको x ही रखना होता है। 84, तो x कितना हो गया? ये हो गया आपका 7 टाइम्स में चला जाएगा, 12 7 जा 84। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 7 आ गया, यानी कि इसमें छोटी संख्या क्या होगी? 3x होगी। तो 3 मल्टीप्लाई 7 का वैल्यू 21, और 4x क्या हो जाएगा आपका? 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 28। इसमें से 21 और 28, यानी कि 21 और 28 का एलसीएम क्या होगा? 84, और इसमें छोटी संख्या 21 होगी और बड़ी संख्या 28 होगी। तो छोटी संख्या निकालना हो तो 21 और बड़ी संख्या निकालना हो तो 21। ये इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता है। तो आगे जो क्वेश्चंस बहुत टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लोग। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाना पड़े तो हम लोग करेंगे लोग। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।